हम जब भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें BC AD का कुछ ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है? एक साल में 365 दिन क्यों होते हैं? 100, 250, 500 क्यों नहीं होते? साल में 12 महीने क्यों होते हैं? और किस बेस पर इनका नाम और इनके दिनों की संख्या तय की जाती है? कैलेंडर की ज़रूरत पड़ी क्यों और इसको बनाया किसने? महीनों के नाम जिस तरह से रखे गए उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें सोलर ईयर, लूनर ईयर, लूनी सोलर ईयर को समझना क्यों ज़रूरी हो जाता है? फरवरी का महीना इतना अजीब क्यों है? 1752 में सितंबर का महीना 30 दिन की जगह 19 दिन का ही क्यों हुआ? क्या आप कैलेंडर के बारे में सब जानते हैं? यह वीडियो आपका ओपिनियन बदल देगा। मैं हूं आपका सूर्या भाई और आज हम इस वीडियो में कैलेंडर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो आपके मन में कभी ना कभी आए होंगे। अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के गोल्डन इन्फॉर्मेशन से आप अपने सर्कल के 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है हंटिंग कल्चर से, फिर धीरे धीरे समय बदला, लोग डेवलप हुए, नॉनवेज से वेज पर शिफ्ट होने लगे, लोग सीजनल चेंजेस को ऑब्जर्व करने लगे। इस वक्त क्या था कि लोग टाइम को जान तो रहे थे, टाइम को समझने भी लगे थे, लेकिन उस टाइम को रिकॉर्ड करने का कोई सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फेलियर होने लगे, बिजनेस इफेक्ट होने लगे, त्योहारों का मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। इसलिए 5000 BC से 3000 BC के अराउंड जब लोग एडवांस होने लगे तो उन्हें एक सिस्टम चाहिए था जो इन सारे कामों को ऑर्गेनाइज कर सके। और यहीं आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, कैसे हुआ? किसी भी कैलेंडर का फाउंडेशन 3 फॉर्मेट पर बेस करता है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सोलर ईयर, लूनर ईयर, लूनी सोलर ईयर। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है सोलर ईयर। अर्थ को सन का एक राउंड कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, उस टाइम टेकन के बेस पर बनाए जाने वाले कैलेंडर को सोलर ईयर या फिर सोलर कैलेंडर कहते हैं। साइंटिफिकली सन का एक राउंड कंप्लीट करने में अर्थ को 365.25 डेज लगते हैं। खाओ माँ कसम। तो ये जो 0.25 डेज है, इसी एक्स्ट्रा टाइम को एडजस्ट करने के लिए हम हर 4 साल में एक दिन ऐड कर देते हैं, जिसे ठीक है समझिए, लीप ईयर कहा जाता है। तो उस साल में 365 की जगह 366 डेज हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लूनर ईयर। मून को अर्थ का एक राउंड कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, उस टाइम टेकन के बेस पर बनाए जाने वाले कैलेंडर को लूनर ईयर कहते हैं। साइंटिफिकली मून को अर्थ का एक राउंड कंप्लीट करने में 29.5 डेज लगते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम कोई भी फॉर्मेट यूज करें कैलेंडर बनाने के लिए, लेकिन इन सब का पीरियड आपस में बराबर आना चाहिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट। इसीलिए सोलर ईयर में जितने दिन आए थे उतने ही दिन लूनर ईयर में भी आने चाहिए। अगर हम यहाँ मून के 12 रिवॉल्यूशन कंसीडर करें तो 354 दिन बनेंगे और 13 रिवॉल्यूशन कंसीडर करने पे 384 दिन बनते हैं। यहाँ पे जो सोलर ईयर के जो पास में है वो 354 दिन, जिसमें से 11 दिन कम पड़ रहे हैं। इसी 11 दिन को एडजस्ट करने के लिए हम हर 2.5 से 3 साल में एक महीना 33 दिनों का जोड़ देते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, बैठ के खाते हैं, पड़े रहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। होटल पर आते हैं, चाय पीते हैं, मस्ती में अपना रहते हैं, जिसे ही अधिक मास कहा जाता है। और ये जो 12 रिवॉल्यूशन हमने कंसिडर किए, इन्हीं 12 रिवॉल्यूशन को हम 12 महीने कहते हैं। इन 12 महीनों का नाम और इनकी दिनों की संख्या कैसे डिसाइड हुई, अभी हमें आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट फॉर्मेट पे बात करते हैं, लूनी सोलर ईयर। ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लूनर ईयर और सोलर ईयर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, जिसमें दिनों की संख्या सोलर ईयर के बेस पे होती है और इसमें जो महीने होते हैं हम वो लूनर ईयर के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो BC है, AD है, BCE है, CE है, जो हम यूज करते हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने नोट पैड पे। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम टाइम लाइन शो करेंगे। सेंटर ऑफ लाइन हम 0 पॉइंट कंसिडर करेंगे जो जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को डिनोट करता है और यही हमारा रेफरेंस पॉइंट भी है। रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड में यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के पहले वाले टाइम को BC, BC, BP से हम डिनोट करते हैं और हिंदी में उसे ईसा पूर्व कहते हैं। जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के बाद वाले टाइम को हम AD और CE से डिनोट करते हैं और इसे हिंदी में ईसवी कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं विक्रम संवत। ये कैसे इवॉल्व हुआ? ये इवॉल्व होता है उज्जैन के राजा विक्रम आदित्य के बेस पे। जब इन्होंने शाक टेरिटरी पे अपनी जीत हासिल की थी, तब ये कैलेंडर इनके नाम से बनाया गया था। ये कैलेंडर एक लूनर ईयर के बेस पे है और इसी कैलेंडर के बेस पे हम आज भी हिंदू रिलीजन फेस्टिवल्स को कैलकुलेट करते हैं।
और उनकी डेट को एस्टिमेट किया जाता है कि हम किस दिन कौन सा त्यौहार मनाएंगे। अब जैसे कि ये पर्टिकुलर एक हिंदू कैलेंडर है, अरे बाप रे, इसमें जो महीने की जो शुरुआत होती है वो चैत्र से शुरुआत होकर फागुन में खत्म होती है। इसमें हर एक महीना मून के मूवमेंट को बताता है। इसमें हर महीने को हम 2 पक्ष में डिवाइड करते हैं जो कि 15-15 दिनों का होता है। सबसे पहले आता है शुक्ल पक्ष, जो अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जब मून जाता है तब उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है तो उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। विक्रम संवत कुछ और भी देशों में फॉलो किया जाता है, जैसे कि नेपाल में। अब हिंदू धर्म में चैत्र महीने से साल की शुरुआत होती है, उसमें भी पर्टिकुलर 21 मार्च जो डेट है, इस दिन को ये माना जाता है कि दिन और रात बराबर होता है और ठंडी से गर्मी शुरू होती है। दूसरा है शाक संवत। इसे राजा सालिवान के द्वारा बनाया गया था। इसे इंडिया में 1957 में नेशनल कैलेंडर भी घोषित किया गया था। विक्रम संवत और शाक संवत में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये लगभग सेम ही होता है। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है साल की शुरुआत करने की तिथि को लेके। जैसे कि विक्रम संवत की शुरुआत पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष से होती है, और वहीं शाक संवत की शुरुआत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से की जाती है। बाकी इन दोनों कैलेंडर में फॉर्मेट, महीने, दिन सब कुछ सेम होता है, मतलब बस थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है ना कि ये दिन को लेकर शुरू करने को लेके, यही जो थोड़ा सा डिफरेंस अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें मतलब आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा हिजरी कैलेंडर। ये एक लूनर ईयर पे बेस्ड कैलेंडर है। इसकी शुरुआत अरब देश में हुई थी। इस कैलेंडर की शुरुआत प्रोफेट मोहम्मद हिजरी के डेथ के बाद शुरू हुई थी, जो मक्का से मदीना के हिजरत को शो करता है। चूँकि यह एक लूनर ईयर है तो इसमें भी हर एक साल 354 दिन होते हैं, लेकिन जैसे विक्रम संवत में और शाक संवत में हम एक अधिक मास ऐड किया करते थे हर 2.5 से 3 साल में, हिजरी कैलेंडर में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसमें जो सीजनल चेंजेस होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो क्या होता है सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है एक ही डेट पे। इससे क्या होता है कि कभी कोई त्यौहार आगे पड़ जाता है, कभी कोई चीज़ें पीछे चली जाती हैं। अल्टीमेटली कहा जाए और अगर कैलकुलेशन किया जाए तो हर 30 साल में 1 साल ये पीछे हो जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मैं इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको फरवरी का महीना इतना अजीब क्यों है, महीनों के नाम कैसे रखे गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक नोटिफिकेशन से चला जाए। मैंने यहाँ कुछ गैजेट डिस्क्रिप्शन में लगाए जो मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, जो काफ़ी इफेक्टिव हैं। अगर आपको देखना, आपको कंसिडर करना, आपको चाहिए तो आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, और आपको अगर अच्छा लगता है तो बाय कीजिएगा। अरे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।